जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पियो और सीखो। और आज का हमारा टॉपिक है हाइपरलिंक्स। अगर आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं और आपको बार बार किसी एक्सटर्नल सोर्स को रेफर करना है, फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट पे जाना है या आपको किसी और स्लाइड में जाना है उसी प्रेजेंटेशन के अंदर, तो आप हाइपरलिंक्स को यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हाइपरलिंक को यूज करके आप अपनी प्रेजेंटेशन के फ्लो को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं और आप अपने प्रेजेंटेशन पे ज्यादा कंट्रोल किस तरह ला सकते हैं। आइए देखते हैं। जी दोस्तों, चलते हैं आज की एग्जाम्पल की तरफ। और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैं हाइपरलिंक्स की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करता हूँ कि एक प्रेजेंटेशन के अंदर हाइपरलिंकिंग किस तरह हो सकती है। बाज़ दफ़ा होता ये है कि आप एक खास फ्लो में चल रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ऑडियंस से कोई सवाल आ गया कि मुझे इस पॉइंट के बारे में ज़रा आप ज़्यादा बताएं, और उसकी इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपकी आगे किसी और स्लाइड में हो। तो फिर प्रेजेंटर उससे जो है उसका फ्लो ख़राब हो जाता है। उसको अक्सर ये होता है कि आप प्रेजेंटेशन एग्जिट करते हैं, फिर आप ढूंढते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन किधर है, फिर उस वाली स्लाइड को ऊपर आप प्रेजेंट करते हैं, उस पर बात करते हैं, और फिर वापस आने के लिए आपको ढूंढना पड़ता है, याद रखना पड़ता है कि आप किस स्लाइड पे थे पहले। तो उससे आपका फ्लो खराब हो जाता है। इस फ्लो को मेंटेन रखने के लिए हाइपरलिंक्स को यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फॉर एग्जाम्पल एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें स्टॉक्स पे बात हो रही है, तो हो सकता है कोई शख्स जो है वो स्टॉक्स के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे मांगे। तो आपके पास अगर वो इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने स्लाइड 6 के अंदर पहले से वो इंफॉर्मेशन रखी हुई है। इसको मैं स्लाइड 6 कर देता हूं। तो स्लाइड 6 में वो पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो अगर मुझे जंप करना है डायरेक्टली स्लाइड 3 से स्लाइड 6 में, तो ये काम हाइपरलिंक्स के थ्रू हो सकता है। और अगर आप ये करना चाहते हैं तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि दोनों डायरेक्शन का हाइपरलिंक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्लाइड 3 से लगता है स्लाइड 6 पे जंप करना पड़ेगा, तो स्लाइड 6 में फिर आपके पास हाइपरलिंक होना चाहिए वापस उसी स्लाइड पे जाने के लिए। तो अगर हम स्लाइड 3 से 6 पे जंप कर रहे हैं, तो 6 से 3 पे भी वापस आने की आपके पास हाइपरलिंक की ऑप्शन होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं हाइपरलिंक लगता किस तरीके से। तो हाइपरलिंक आप किसी टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट पे भी लगा सकते हैं। अभी हम ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो पूरा रेक्टेंगल था जिसमें स्टॉक्स लिखा हुआ है, इसमें मैं हाइपरलिंक लगाना चाहूंगा, तो मैं इसको पहले सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद इंसर्ट में जाके लिंक्स का एक ऑप्शन है और वहां पे हाइपरलिंक का ऑप्शन है। मैं इंसर्ट लिंक करूंगा और यहाँ पे काफी सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं, लेकिन फिलहाल मैं चूज करूंगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। यानी कि आप हाइपरलिंक जो है वो अपने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर भी लगा सकते हैं। नॉर्मली लोग समझते हैं कि हाइपरलिंक सिर्फ वेबसाइट्स के लिए यूज होता है, लेकिन हाइपरलिंक के काफी सारे यूजेस हैं। तो इसमें हम यूज करेंगे हाइपरलिंक को अपनी ही प्रेजेंटेशन में किसी और स्लाइड पे जंप करने के लिए। तो मैं फिलहाल स्लाइड नंबर 3 पे हूँ, मैं इसको यूज करूंगा स्लाइड नंबर 6 पे जंप करने के लिए। और यहाँ पे एक प्रीव्यू भी आ जाता है कि अगर आप स्लाइड 6 पे जंप करेंगे तो स्लाइड 6 में है क्या। तो यहाँ पे स्टॉक्स की डिटेल्स हैं। इसी तरीके से मैं जब वापस जाऊंगा स्टॉक्स डिटेल्स में, तो यहाँ पे मार्केट ओवरव्यू वो स्लाइड का नाम था, स्लाइड नंबर 3 का, जहां से मैं आया था। तो मैं हाइपरलिंक को क्लिक करूंगा और ये मैं वापस जाऊंगा हाइपरलिंक के जरिए स्लाइड नंबर 3 पे। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस हाइपरलिंक को यूज करूं, छोटा सा मैं मेंशन करना चाहूंगा फिन पॉकेट के बारे में। एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इसकी ऐप भी है। अगर आपको इंटरेस्ट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने के लिए, तो जरूर इसको चेक करें। बहुत यूजर फ्रेंडली है, बहुत ईजी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट किस तरह किया जाता है, और सारी कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करके आपको बताया जाता है। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है। आइए चलते हैं। तो ये थी एक हाइपरलिंकिंग की एग्जांपल के स्टॉक्स पे मैं क्लिक करूंगा तो स्लाइड 6 पे चला जाएगा। स्लाइड 6 पे एक एरो है, उसको क्लिक करूंगा तो वापस स्लाइड 3 पे आ जाएगा। आइए मैं इसको प्रोजेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे कि ये। जी दोस्तों, तो आइए देखिएगा, मैं इसको अभी क्लिक करूंगा तो ये आपने देखा कि ये स्लाइड 6 पे आ गया। और इसी तरीके से स्लाइड 6 पे जो मैंने एरो डाला था उसको मैं क्लिक करूंगा तो ये वापस स्लाइड 3 पे आ गया। तो हाइपरलिंकिंग के जरिए आप जंप कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरीके से हाइपरलिंक आप एक वेब एड्रेस का भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल की अगर बात हो रही है, तो मैंने एक लिंक डाला हुआ है ब्लूमबर्ग एनर्जी का। वहां पे जो है वो ऑयल की जो है वो डिटेल्स हैं, प्राइसेस हैं। तो अगर आप समझते हैं कि आपकी ऑडियंस आपसे कोई सवाल करेगी और आज की करंट प्राइसेस के बारे में बात होना जरूरी होगा, तो आप उसका हाइपरलिंक पहले से लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और लिंक दबाऊंगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन है लिंक टू एक्सटर्नल वेबसाइट। तो उसको मैं प्लेस एग्जिस्टिंग फाइल और वेब एड्रेस, और यहाँ पे मैं वेब एड्रेस को पेस्ट कर दूंगा। तो कोई भी वेब एड्रेस हो, अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप वेब एड्रेस का लिंक डाल सकते हैं पहले से, ताकि उस वक्त आपको ढूंढना नहीं पड़े, गूगल नहीं करना पड़े। तो पहले से मैंने इसका लिंक डाल दिया है, और जब मैं क्लिक ओके करूंगा तो यहाँ पे लिंक डल चुका है। अच्छा, एक बात मैं बताता चलूं कि जब आप प्रेजेंट कर रहे होंगे तो सिर्फ आपको एक दफा क्लिक करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो मैं प्रेजेंट नहीं कर रहा, इस वजह से मुझे ये कंट्रोल क्लिक दबाना पड़ेगा। तो अगर आप प्रेजेंटेशन मोड में हैं तो सिर्फ क्लिक करना होता है, लेकिन अगर आप प्रीव्यू मोड में यानी कि आप काम कर रहे हैं अभी प्रेजेंटेशन पे, तो फिर कंट्रोल क्लिक करके भी आप उसको काम करा सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंट्रोल क्लिक दबाया,
اور اب یہ دیکھیں گے کہ ایک نیا ٹیب کھل گیا جس میں بلومبرگ کی انفارمیشن آ رہی ہے، اور اس کو میں اگر بند کروں گا تو یہ واپس جو ہے وہ پریزنٹیشن پہ آ جائے گا۔ یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے ہائپر لنک کا کہ آپ کا فلو نہیں بریک ہوتا۔ آپ نے ہائپر لنک یوز کیا، آپ لیٹ سے کسی ویب سائٹ پہ گئے، اس کو آپ نے دیکھا، اس ویب سائٹ کو آپ نے کلوز کیا، آپ واپس پریزنٹیشن پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ تھی ایک اور ایگزامپل ہائپر لنک کی۔ آئیے ایک اور ایگزامپل چلتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا بلاک ڈائگرام بنایا ہوا جس میں نے مختلف یعنی ڈپارٹمنٹس کی ذکر کیا۔ لیٹس آپ کسی پروجیکٹ کی ڈیٹیل پریزنٹیشن کر رہے ہیں اور اس کے یہ 4-5 موٹے موٹے سیکشنز ہیں، الیکٹریکل، میکینیکل، سول، اور اگر سول کی بات ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل ڈرائنگز ہوں جو آپ دکھانا چاہتے ہوں، تو آپ ہائپر لنک کے ذریعے ایک ڈرائنگ بھی دکھا سکتے ہیں، چاہے وہ پی ڈی ایف ہو، چاہے وہ آٹو کیڈ کی ڈرائنگ ہو، کوئی بھی چیز یا امیج ہو، آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میرے پاس ایک امیج ہے سول ڈرائنگ کا، میں اس کو لنک کرتا ہوں یہاں پہ، اور اگین اس کو آپ انسرٹ ہائپر لنک کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں یا رائٹ کلک کر کے ہائپر لنک کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں۔ دونوں آپشن آپ کے پاس موجود ہیں۔ میں لنک میں جاتا ہوں اور یہاں پہ میں انسرٹ لنک دباؤں گا، اور یہاں پہ ایک آپشن ہے کہ آپ اس کو کسی فائل سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ایگزسٹنگ فائل پہ میں جاؤں گا اور میں اس فائل کو سیلیکٹ کروں گا، مجھے اس فائل کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو آئیے میں اس کو اس فائل کو ڈھونڈتا ہوں۔ تو میں نے اس فائل کو سیو کیا ہوا ہے پاور پوائنٹ کے اندر، اور ایک سول ڈرائنگ کے نام سے فائل ہے جو میں نے سیو کی ہوئی ہے۔ اب ہوگا یہ کہ جب میں اس باکس کو کلک کروں گا جس پہ سول لکھا ہے تو وہ سول ڈرائنگ کھل جائے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، میں نے کنٹرول کلک دبایا اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک سول آرکیٹیکچرل ڈرائنگ تھی جو کہ کھل گئی، اور اگین اس کو میں کلوز کروں گا تو واپس پریزنٹیشن پہ آ جاؤں گا۔ تو اس سے فلو آپ کا برقرار رہتا ہے۔ اور آخری ایگزامپل میں دیکھنا چاہوں گا کہ ٹیکسٹ پہ ہائپر لنک بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ضروری نہیں کہ کسی ڈرائنگ آبجیکٹ کے اوپر ہو یا کسی پکچر کے اوپر ہو، آپ سمپل ٹیکسٹ کے اوپر بھی ہائپر لنک لگا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں نے ایک لفظ گوگل لکھا ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے گوگل کی ویب سائٹ کھل جائے، تو یہاں پہ بھی میں انسرٹ لنک پہ جا کے اور گوگل کی ویب سائٹ کا لنک انسرٹ کر دوں گا۔ فار ایگزامپل یہاں پہ میں لکھتا ہوں www.google.com، اور اب یہ ہوگا کہ ایک ہائپر لنک کریٹ ہو گیا ہے، اور اگر میں اس کو کنٹرول کلک دباؤں گا تو گوگل کی ویب سائٹ کھل جائے گی، اور آپ نے دیکھا کہ یہ google.com پہ چلا گیا۔ تو ان تمام چیزوں سے آپ اپنی پریزنٹیشن کا فلو بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پریزنٹیشن کے دوران کوشچن اینڈ آنسرز ہوں گے اور آپ کو جمپ کرنا پڑے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو اس وقت ہیٹ آف دا مومنٹ میں جب آپ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایک تھوڑا بہت اسٹریس آپ کو ہوتا ہے، تو اس وقت یہ چیزیں ڈھونڈنا مشکل ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں کو پہلے سے ڈھونڈ کے رکھیں، ان کے ہائپر لنک پہلے سے بنا کے رکھیں، ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ پڑے، لیکن اگر ضرورت پڑے تو اس ہائپر لنک سے آپ کو کام بہت آسان ہو جائے گا، اس وقت آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا لیسن۔ چینل کے آئیکن کو کلک کر کے ضرور سبسکرائب کریں۔ امید آپ کو پسند آیا ہو۔ مزید کچھ ٹاپکس کور کرنے ہو تو کامنٹ سیکشن میں بتائیں، میں جلد از جلد ان ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ ملتے ہیں اگلے لیسن میں، شکریہ۔